हेलो एवरीवन, आज आप लोगों के लिए जो हम वीडियो लेकर आए हैं एलटी ग्रेड वैकेंसी से लेकर आए हैं। एलटी ग्रेड वैकेंसी जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि यूपी में 28 जुलाई से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होना है और इसका जो है डिटेल एडवर्टीजमेंट भी 28 जुलाई को ही आएगा। लेकिन उसके पहले ओटीआर करवाया जा रहा था जिसमें अब प्रॉब्लम आ रही है। इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। ओटीआर से रिलेटेड बातें होंगी। एलटी ग्रेड में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे कि इसमें ओवर एज को लेकर के क्वेश्चन उठाया जा रहा है, उस पर बातें होंगी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के हम बात करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको एलटी ग्रेड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो एलटी ग्रेड की वैकेंसी में ये जो ओवर एज वाला मामला है ये तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगभग हर जो कैंडिडेट है जो 7 साल के से बीएड और ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं और जिनका एज क्रॉस हो चुका है, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इसमें उनको जो है कंसेशन दिया जाना चाहिए। तो क्या रियली में इनको कंसेशन मिल जाएगा और ये कंसेशन मिलना भी चाहिए या नहीं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 28 जुलाई का जो है 28 जुलाई को विस्तृत विज्ञापन जो है जारी करने की बात कही गई है, जिसमें सारी चीजों को क्लियर किया जाएगा। अगर इन लोगों को कंसीडर किया जाना है यानी कि एज रिलैक्सेशन दिया जाना है तो वो भी आपको 28 जुलाई को ही क्लियर होगा। और अगर जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में किसी तरह के चेंजेस किए जाने हैं वो भी 28 जुलाई को ही क्लियर होगा। अब बात करते हैं ओटीआर में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो भाई, ओटीआर में जो है आप लोग सब जानते हो कि ओटीआर में फॉर्म फिलअप जो ओटीआर का जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो पहले से हो रहा था। लास्ट के 5 डेज में 50,000 ओटीआर हुआ था, लेकिन अभी बच्चे अगर ओटीआर करने को जा रहे हैं तो वो नहीं हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो अब आप लोगों के लिए यही सजेशन होगा कि अभी आप ओटीआर मत करो। 28 जुलाई को जब डिटेल एडवर्टीजमेंट आ जाएगा तो उसके बाद ही आप ओटीआर कीजिएगा, उसके बाद भी ओटीआर होगा। ऐसा नहीं है कि 28 जुलाई के पहले ही होगा, बाद में भी होगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, जिनका भी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं हिंदी वालों को कि आपका 12th में संस्कृत होना चाहिए, आपका जो है ग्रेजुएशन हिंदी से होना चाहिए, बीएड हिंदी से, ये सब चीजें हैं ही, लेकिन ये संस्कृत जो 12th में होना चाहिए इसको लेके प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे ही बाकी सारे सब्जेक्ट में भी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के आपको इशू है। वो लोग अभी ओटीआर तो बिल्कुल ही मत करना। आप लोग 28 जुलाई को डिटेल एडवर्टीजमेंट आ जाने दीजिए, आराम से उसको देखिए और उसके बाद ओटीआर कीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने डिटेल में आप लोगों को बताया है कि किस तरह से जो है कौन कौन से लोग जो है ये फॉर्म को भर सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, किस सब्जेक्ट के लिए क्या चीजें मांगी जा रही है। जो नई नियमावली बनी है यूपी में उसी के अंतर्गत हमने वो बनाया था, तो वो वीडियो जाकर देख सकते हो। और जैसे ही जो है डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगा वैसे हम और डिटेल में आपको बताएंगे। चलिए, ओवर एज को लेकर के क्या छूट मिल सकती है, तो देखो यहाँ पर देखोगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 28 को जारी करेगा विस्तृत विज्ञापन, राहत के आसार नहीं। ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है ओवर एज वालों को कंसीडर नहीं करने वाली है, बट देखो कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी कुछ भी हो सकता है। अगर देखा जाए बच्चों के पर्सपेक्टिव से तो जेन्युइन इनकी मांग है। वैकेंसी आपने नहीं निकाली, अगर वैकेंसी नहीं निकाली तो आपको बीएड भी नहीं करवाना चाहिए था। जब आपको पता था कि आप लोग जो है वैकेंसी नहीं निकालने वाले हैं तो बीएड नहीं करवाते। बीएड करवा के बच्चों का पैसा फंसा दिया और उसके बाद से अब उनका एज ज्यादा हो रहा है तो आप उनको ले भी नहीं रहे हो। तो ये सारी जो मांगे हो रही है जेन्युइन है और इसको ज्यादा पंगा ना बना करके अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको इजी वे में निकाल सकती है, इन लोगों को कंसीडर करके। अब देखते हैं क्या होगा, ये सब मामले में क्या क्या चीजें चल रही हैं। जैसे जैसे जो अपडेट होगा हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। एलटी ग्रेड के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सिलेबस, सभी चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ओटीआर, सब कुछ। सिलेबस को लेकर के हमने एक वीडियो दिया हुआ है, वो भी देख सकते हो, और नहीं तो डिटेल एडवर्टीजमेंट का वेट करो, हम उसके बाद भी दे देंगे। अभी आप लोग एनसीईआरटी बुक के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हो। जो एनसीईआरटी की बुक है उसके थ्रू जो है आप अपने सब्जेक्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बैठिए मत।
अब उसमें सारे सब्जेक्ट को देखना, क्लास 9, 10, 11, 12 का क्लास सभी को देखना जो है स्टार्ट कीजिए। ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा इसमें, तो वो सभी चीज़ों को देखना स्टार्ट कर दीजिए। तो इससे रिलेटेड और भी अगर आपके क्वेश्चन हैं या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।